दोस्तों, साल 2025 अब इतिहास बन चुका है, लेकिन ये साल अपने पीछे छोड़ गया है कुछ ऐसी कहानियां जिन्होंने हमारी रातों की नींद हराम कर दी। पूरे साल हमने कई सीरीज देखी, कुछ अच्छी थी कुछ बेकार, लेकिन आज हम कचरा साफ करेंगे और बात करेंगे सिर्फ सोने की। ट्रस्ट मी, आपके लिए ये 10 नाम ही काफी हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2025। ये लिस्ट मैंने नहीं बल्कि IMDb की रेटिंग्स और पब्लिक के प्यार ने बनाई है। लिस्ट की शुरुआत होगी 8.0 की रेटिंग से और नंबर 1 पर जो सीरीज है भाई उसकी रेटिंग 9.1 है, मतलब वो मास्टरपीस है। इस लिस्ट में वो शो भी है जिसका इंतजार हम बरसों से कर रहे थे, और वो छुपा रुस्तम भी जिसने सबको चौंका दिया। तो अगर आपने ये 10 शोज मिस कर दिए तो समझो आपने 2025 में कुछ नहीं देखा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत शानदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन। दोस्तों, लिस्ट की शुरुआत हम उस सीरीज से करेंगे जिसने पूरी दुनिया को रेड लाइट और ग्रीन लाइट का मतलब बदलकर समझा दिया था। शुरुआत में हमें लगा था कि ये सिर्फ बच्चों का खेल है, लेकिन जब गोलियां चली और लाशें बिछी तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। साल 2025 में इस खूनी खेल का आखिरी चैप्टर आया और इसने साबित कर दिया कि बदला लेने का नशा पैसों से भी बड़ा होता है। नंबर 10 पर है स्क्विड गेम सीजन 3, IMDb रेटिंग 8.0। इस बार खतरा 2 गुना था और खेल पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल। प्लेयर 456 यानी गी हुन जब वापस उस नर्क में कदम रखता है तो उसका मकसद पैसा जीतना नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना होता है। इस सीजन में जो नए गेम्स दिखाए गए हैं वो इतने क्रूर हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशन का ऐसा मिक्सचर है कि आप पलक भी नहीं झपका पाओगे। ये एक परफेक्ट एंडिंग है एक लेजेंडरी शो की। लेकिन दोस्तों, ये तो एक आम इंसान की लड़ाई थी। अब नंबर 9 पर जो आने वाला है वो आम इंसान नहीं है, वो एक ऐसा शैतान है जो देख नहीं सकता, लेकिन उसकी लाठी और घूंसे हमेशा सही निशाने पर लगते हैं। नर्क की रसोई से वो शैतान वापस आ गया है। दिन में कानून का रखवाला और रात में पापियों का काल। जिस शैतान के लौटने का इंतजार हम सालों से कर रहे थे उसने आते ही तबाही मचा दी है। लाल सूट में लिपटा वो खौफ अब वापस आ चुका है। नंबर 9 पर है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, IMDb रेटिंग 8.1। मार्वल ने फाइनली वो कर दिखाया जो फैंस चाहते थे। मैट मॉर्डॉक और विल्सन फिस्क की जंग इस बार सिर्फ शहर के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए है। इसका एक्शन इतना कच्चा और ब्रूटल है कि हर पंच पर आपको दर्द महसूस होगा। हॉलवे फाइट सीन से लेकर कोर्ट रूम ड्रामा तक ये शो एक परफेक्ट कमबैक है जिसे मिस करना एक गुनाह होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो सुपर हीरो की दुनिया थी। अब अगली कहानी में हम उस सड़क पर चलने वाले हैं जहां एक गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। एक ऐसा वन शॉट क्राइम ड्रामा आने वाला है जो रियल टाइम में चलता है और आपकी सांसें रोक देगा। भाई, कुछ कहानियां आपको एंटरटेन नहीं करती बल्कि आपको बेचैन कर देती हैं। ये सीरीज बिल्कुल वैसी ही है। ये एक सिंगल शॉट में फिल्माया गया ऐसा क्राइम ड्रामा है जो आपको सांस लेने का मौका तक नहीं देता। 8वें पायदान पर है एडोलेसेंस, IMDb रेटिंग 8.1। 13 साल के एक लड़के की जिंदगी कैसे एक पल में बदल जाती है ये सीरीज उसे रियल टाइम में दिखाती है। कैमरा कभी कट नहीं होता, इसलिए आप हर एक इमोशन, हर एक डर को किरदारों के साथ जीते हैं। इसका तनाव इतना ज्यादा है कि आपको लगेगा आप खुद स्क्रीन के अंदर उस क्राइम सीन पर मौजूद हैं। ये एक मास्टर क्लास है कि कम बजट में भी दुनिया हिला देने वाला कंटेंट कैसे बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी का ताज़ा जुर्म था। अगली कहानी में हम पुलिस डिपार्टमेंट के उस अंधेरे कोने में जाएंगे जहां वो फाइलें रखी जाती हैं जिन्हें पुलिस भी खोलना नहीं चाहती। पुराने मुर्दे, दबे हुए राज और एक सनकी डिटेक्टिव। दोस्तों, अक्सर फाइलों पर धूल जम जाती है लेकिन गुनाह के निशान कभी नहीं मिटते। ये सीरीज हमें पुलिस स्टेशन के उस बेसमेंट में ले जाती है जहां सिर्फ वो केस आते हैं जिन्हें दुनिया ने नामुमकिन मान लिया है। 7वें नंबर पर है डेप्थ क्यू, IMDb रेटिंग 8.2। ये कोई साधारण जासूसी ड्रामा नहीं है। यहाँ एक सन की डिटेक्टिव और उसका साथी उन ठंडे पड़ चुके सुरागों को फिर से गर्म करते हैं जो बड़े बड़े अधिकारियों से छूट गए थे। इसका माहौल इतना डार्क और मिस्टीरियस है कि आपको हर अंधेरे कोने में कोई राज छिपा हुआ लगेगा। अगर आपको दिमाग घुमा देने वाली मिस्ट्री पसंद है तो ये सीरीज एक हीरा है। लेकिन दोस्तों, ये तो बीते हुए कल के गुनाह थे। अगली कहानी में हम उस भविष्य में जाने वाले हैं जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, जहां हवा में जहर है और इंसान के रूप में फंगस वाले राक्षस घूम रहे हैं। वो इमोशनल सफर अब एक खूनी जंग में बदलने वाला है। दोस्तों, जिंदा रहना ही काफी नहीं होता, उसके साथ आने वाला दर्द भी सहना पड़ता है। हम वापस आ गए हैं उस दुनिया में जहां प्यार ही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। 6ठे नंबर पर है द लास्ट ऑफ अस सीजन 2, IMDb रेटिंग 8.5। इस बार कहानी सिर्फ भागने की नहीं बल्कि बदले की है। जोएल और एली का रिश्ता जिस मोड़ पर आ गया है वो आपका दिल तोड़ देगा। ये सीजन पिछले से कहीं ज्यादा डार्क, वायलेंट और इमोशनल है। यहाँ असली खतरा वो फंगस वाले मॉन्स्टर नहीं बल्कि खुद इंसान है। हर एपिसोड एक इमोशनल तूफान है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। दोस्तों, अगर वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो फटाफट लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन ये तो जमीन की लड़ाई थी। अगली कहानी में हम धरती छोड़कर उस गैलेक्सी में जाएंगे जहां एक मामूली चोर पूरे साम्राज्य की नींव हिला देगा। एक ऐसी बगावत शुरू होने वाली है जो सितारों तक गूंजेगी। 5वें पायदान पर हम सितारों के बीच चलने वाले हैं। ये स्टार वॉर्स की दुनिया है, लेकिन यहाँ जादूगर और लाइट सेवर नहीं बल्कि आम लोग एक बहुत बड़ी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।
ये एक जासूस की वो सफरनामा है जो एक गैलेक्सी को हमेशा के लिए बदल देगा। नंबर 5 पर है एंडोर सीजन 2, IMDb रेटिंग 8.6। ये स्टार वॉर्स का वो हिस्सा है जो बच्चों के लिए नहीं बना। ये डार्क है, गंभीर है और पॉलिटिक्स से भरा है। कैसियन एंडोर का सफर कैसे उसे रोग वन तक ले जाता है, ये सीजन उसी की दास्तान है। इसमें डायलॉग्स और टेंशन का लेवल इतना हाई है कि हर सीन में बारूद महसूस होता है। अगर आपको स्पेस ओपेरा में एक इंटेंस स्पाई थ्रिलर देखनी है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, स्पेस से वापस धरती पर आते हैं, या शायद धरती के नीचे। अब नंबर 4 पर जिस शो का नाम आने वाला है वो सिर्फ एक सीरीज नहीं, एक पूरा इमोशन है। हॉकिंस शहर की वो आखिरी लड़ाई जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। भाई दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस शो की बात करने वाले हैं जिसके साथ हम सब बड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि एक पूरे दौर का अंत है। हॉकिंस के वो बच्चे अब योद्धा बन चुके हैं और उल्टी दुनिया का खतरा अब आर पार की जंग में बदल गया है। नंबर 4 पर है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5, IMDb रेटिंग 8.6। डफर ब्रदर्स ने वादा किया था कि फिनाले यादगार होगा और उन्होंने कर दिखाया। वैकना का खौफ और 11 की पावर इस बार अपने चरम पर है। हर एपिसोड एक ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा लगता है। दोस्तों, तैयार रहिएगा, क्योंकि ये सीजन आपको रुलाएगा भी और डराएगा भी। ये एक ऐसा फेयरवेल है जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, राक्षसों से लड़ना फिर भी आसान है। असली जंग तो वहां होती है जहां रोज मौत और जिंदगी का खेल चलता है। अब हम पोडियम के टॉप 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले शो में हम एक ऐसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में घुसेंगे जहां डॉक्टरों के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। दोस्तों, सुपरनैचुरल राक्षसों से लड़ना एक बात है, लेकिन जब दुश्मन मौत हो और मैदान एक इमरजेंसी रूम, तो तनाव अलग लेवल का होता है। ये शो मेडिकल ड्रामा की परिभाषा बदल कर रख देता है। यहाँ रोमांस नहीं बल्कि जान बचाने की वो अफरा तफरी है जो आपकी नसों में दौड़ते खून की रफ्तार बढ़ा देगी। नंबर 3 पर है द पिट, IMDb रेटिंग 8.9। ये शो हमें पिट्सबर्ग के एक अस्पताल के अंदर ले जाता है जहां हर सेकंड एक जंग है। ER फेम नोआ वाइल्ड की ये वापसी इतनी जबरदस्त है कि स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग देखकर आपको घबराहट होने लगेगी। ये सीरीज दिखाती है कि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर और नर्स किन हालातों से गुजरते हैं। ये रियल है, ये कच्चा है और इसका इमोशनल वजन इतना भारी है कि आप हिल नहीं पाएंगे। 8.9 की रेटिंग ऐसे ही नहीं मिली, ये मास्टरपीस है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर तो जान बचाने की कसम खाते हैं। अब नंबर 2 पर हम जिस इंसान से मिलने वाले हैं उसका काम जान बचाना नहीं बल्कि जान लेना है। वो सीरियल किलर जिसे हमने मरा हुआ मान लिया था, वो अपनी कब्र से वापस आ गया है अपने अधूरे काम को पूरा करने। दोस्तों, डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये इंसान, ये पापियों के लिए यमराज है। हमने मान लिया था कि इसका किस्सा खत्म हो चुका है, बर्फ में दफन हो चुका है, लेकिन बुराई इतनी आसानी से नहीं मरती। वो डार्क पैसेंजर फिर जाग गया है। दूसरे पायदान पर है डेक्स्टर रेजरेक्शन, IMDb रेटिंग 9.0। माइकल सी हॉल की वापसी ने इंटरनेट हिला दिया है। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है बल्कि डेक्स्टर की कहानी का वो चैप्टर है जिसका हकदार हर फैन था। वो ठंडी आवाज़, वो प्लास्टिक से ढके कमरे और इंसाफ का वो टेढ़ा तरीका, सब कुछ वापस आ गया है, लेकिन और भी ज़्यादा खतरनाक अंदाज में। 9 की रेटिंग ये बताती है कि राजा अपनी गद्दी पर वापस आ चुका है। दोस्तों, अब हम उस पल पर आ गए हैं जिसका इंतजार पूरी वीडियो में था। नंबर 1 पर कोई एक्शन, हॉरर या खून खराबा नहीं है, वहां है तो बस जिंदगी। ये 2025 का हाईएस्ट रेटेड शो है जिसने साबित कर दिया कि कभी-कभी सादगी ही सबसे बड़ा नशा होती है। भाई, हमने लिस्ट में सब कुछ देखा, खून खराबा, स्पेस वॉर, ज़ॉम्बीज और सीरियल किलर्स, लेकिन जो शो सबसे ऊपर बैठा है उसने इन सब को पीछे छोड़ दिया है। हथियारों से नहीं बल्कि जज्बातों से। ये 2025 का वो मास्टरपीस है जिसने साबित किया कि दिल जीतने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। नंबर 1 पर है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स, IMDb रेटिंग 9.1। कोरिया के जेजू आइलैंड की खूबसूरती और IU और पाक बो गम की एक्टिंग ने जादू कर दिया है। ये कहानी 1950 के दशक में पैदा हुए 2 लोगों के जीवन के सफ़र, उनके संघर्ष और उनके मासूम प्यार की है। 9.1 की रेटिंग ये चीख चीख कर कह रही है कि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक हीलिंग एक्सपीरियंस है। इसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी प्यारी है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है। अगर आप एक्शन और शोर शराबे से थक चुके हैं तो ये शो आपके रूह को सुकून देगा। ये साल का बेस्ट शो है और इसका हकदार भी है। तो दोस्तों, ये थी 2025 की टॉप 10 वेब सीरीज जिन्होंने हमारे साल को यादगार बना दिया। इनमें से आपने कौन सी देख ली है और आपकी फेवरेट कौन सी रही है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगर इस लिस्ट ने आपको सही रिकमेंडेशन दी है तो भाई वीडियो को लाइक ठोक दो और क्वालिटी रिव्यू को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और तड़कते भड़कते रिव्यू के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।